She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try it, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kicked. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys do you top list. They get crazy around here in my section. All of my ops get to stepping. Know how long I had prayed for these blessings. Took my L's and turned them to lessons. I go take it, I'm not in the begging. If I'm breaking bread, it's only with the brethren. I need to top, cause that's where I'm heading. Yeah, she want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast. So, hello guys, welcome back to my channel. It's your host, D Mechanic here. और आज 0009 का नंबर है, तो रेडी हो चुकी है. इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं जो अभी तक मेरी किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं हुए हैं. किसी भी जो मेरी कोई भी गाड़ी मैंने अभी तक बनाई है वो उसमें मेजर चेंजेस ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है. जैसे कि आप देख सकते हो कि हेडलाइट्स अब अपग्रेड्स और चेंजेस के साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ाने की कोशिश करी है. तो इसकी जो हेडलाइट है, हमने ये हेडलाइट्स जो दोनों हैं ये नई डाली हैं, ब्रांड न्यू हेडलाइट्स हैं. तो 17,000 की ये कंपनी से आती है. कुछ चीज़ें जैसे फुटरेस्ट हो गई, अब ये फुटरेस्ट भी इसमें नए डले हैं. और जो इसका ये मेटल का इसका रूफ रेल है ये भी नई डली है. तो ये सारी ये 3-4 चीज़ें मिलके छोटी छोटी चीज़ें ये 35,000 की अप्रोक्स पड़ जाती हैं. लेकिन ये मेजर होती हैं, ये यूज़ में आती हैं और इसी से स्कॉर्पियो जानी जाती है. सो होता यह है कि हम जब भी पायदान डालते हैं, फुटरेस्ट डालते हैं, तो फुटरेस्ट को पेंट करते हैं ना. पेंट करके वो थोड़े टाइम में फुटरेस्ट का काम जो होता है वो रग यूज़ का होता है. वो पेंट करते हैं तो फिर वो उधड़ जाता है, उसका पेंट हट जाता है. तो पाउडर कोटिंग जो होती है जो कंपनी से हो जाती है वो इस चीज़ में अगर आप S11 बनानी है तो उसको वर्क यूज़ में भी लेना है तो वो उसी की अकॉर्डिंगली वर्क करेगा तो बढ़िया रहेगा. तो हम इसको क्या करते हैं, अब ये फुटरेस्ट भी हमने पाउडर कोटिंग वाले ओरिजिनल डाल दिए. जो रूफ रेल होती है, रूफ रेल जो इस गाड़ी की डालने का रीज़न ये था कि रूफ रेल को प्रॉपर तरीके से वर्क में लेके आ पाएँ. अब क्या होता है कि फाइबर वाली जो होती है उसको तो एक ही आदमी मारो निकल आई, तो वो यूज़ में ले नहीं सकते. तो टूर के लिए और फैमिली की ट्रिप्स के लिए और हर एक चीज़ के लिए, वर्किंग के लिए बने गाड़ी जो यूज़ में आए, तो उसमें ये सारी चीज़ें जेन्युइन होनी चाहिए. तो इसमें एक मेजर चेंज वो है. फ्रंट का ABS गार्ड लगाना जो शुरू करा वो हर गाड़ी में क्योंकि पसंद आता है तो लगाते हैं. और HID LED सब चीज़ें इंस्टॉल्ड है, फुल्ली पैक्ड है. कार में पेगासस का इंटीरियर हुआ है. इंटीरियर भी आपको मैं दिखाता हूँ. इसके अंदर हमने इंटीरियर के अंदर हमने कुछ भी मेजर चेंज नहीं करा. इसमें क्वालिटी वाला वर्क बहुत ज़्यादा हुआ है. मतलब मेरे पास कस्टमर के थ्रू, भैया के थ्रू, मयंक भैया के थ्रू इतनी बड़ी लिस्ट आई थी. उसमें से भी अभी 4-5 चीज़ें बहुत सारी रह गई हैं, 5-6 चीज़ें रह गई हैं. तो वो भी मुझे उन्हें कुरियर करनी है. तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा और बहुत सारी करके. तो भैया की क्या होता है कि जब हम यूज्ड कार अलॉयज़ लेते हैं ये, तो उसमें क्या होता है, अलॉय मिल नहीं पाते और उसमें ना हमें वो नहीं मिलती, हमारी चॉइस नहीं मिलती. कभी भी मैंने आपको बताया अलॉय लेते हैं तो चॉइस नहीं मिलती. भैया की एक फ़ोटो मेरे को अगस्त में आई हुई है, वो अगस्त की फ़ोटो में भी यही अलॉय हैं और उसी टाइम वाले अलॉय मैंने फिर भी अरेंज कर दिए. इस कार को तैयार होने में 4 महीने लग गए. और टाइम तो आपको पता ही है मेरी वीडियो डालने का क्या होता है. और क्या ना चाहकर भी खिंच जाता है, बढ़ जाता है, और क्यों हो जाता है वो तो धीरे धीरे सीख ही जाओगे, पता चल जाएगा आपको. बाकी साइड मिरर, और आपको पता है पुराना मॉडल है तो उसके अंदर ये वाले हैंडल नहीं आते. और ये वही गेट है जैसे मैंने बताया कि 2003 मॉडल जो अपनी कार थी उसके अंदर भी वही गेट था. तो ये भी 2008-9 मॉडल कार है तो उसके भी वही दरवाजे ओरिजिनल पुराने वही वाले. उसी को हमने रिफर्बिश करा, रिस्टोर करा है और काम करा है इसके अंदर. इसके अंदर हमने VLX, ये M2DI मॉडल है, हमने इसके अंदर VLX वाले अपना SLE वाले जो पावर विंडो कंट्रोल्स आते हैं वो डाले हैं कंपनी के ओरिजिनल महिंद्रा के. तो वो भी 4 डले हैं इसके अंदर. और OBRM कंट्रोल्स डले हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें. अब जैसे इसका स्टीयरिंग, एक हाईलाइट दिखाता हूँ. इसका स्टीयरिंग हमने S11 वाला डाला है, ज़्यादा चेंजेस नहीं करे. इसके गत्ते जो हैं ये इसके आपको पता है M2DI के अंदर वो हाथों से चढ़ाने वाले आते हैं तो ये चेंज हो गए. तो ये गत्ते चेंज हुए हैं और पूरा पैनल डला है. ये OBRM कंट्रोल का पैनल डला है.
ये हमारा SLE वेरिएंट वाले गत्ते हैं, तो ये इसके अंदर डले हैं, प्रॉपर तरीके से सारी इंस्टॉलेशन हुई है। और बाकी और आगे चलते हैं तो ये एलॉय 17 इंचेस के एलॉय हैं और 235 तो 265 इनका नंबर है, तो 265 इंस्टॉल करें। 265 थोड़े ब्रॉड और लंबे भी हो जाते हैं, तो गाड़ी की ना ओवरऑल एग्रेसिव लुक आ जाती है, रोड प्रेजेंस बहुत बढ़ जाती है। तो उस पर ही वर्क करके उसी का ध्यान में रखते हुए ये एलॉय जियोलैंडर वाले टायर डाले हैं इसके अंदर। ऑल टेरेन टायर्स हैं, इसको आप रफ यूज़ में भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। प्लस ये वाले जो होते हैं ये ना हर बार इन एलॉयज़ का क्या होता है कि अगर हम सेकेंड हैंड एलॉयज़ लेते हैं वो सही रहते हैं, लेकिन जो टायर होते हैं वो टायर मैं हमेशा बता के चलता हूँ कि टायर हम अपग्रेड कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। बहुत सारी गाड़ियों में मैंने मैक्सिमम गाड़ियों में मैंने नए एलॉय भी टायर भी डलवाए हैं। एलॉय यही रहते हैं, टायर इसके ऊपर नहीं डलवा लेते हैं, तो यही मेजर अपग्रेड होता है जो हम करते हैं, आगे चलता रहता है। बाकी आपको पीछे से दिखाता हूँ। इस बार क्या है कि हर बार चेंजेस जो आते हैं वो मैं बताता रहता हूँ कि जैसे लाइट पिछली बार चेंज करता था, अब क्या होता है कि अगर आप भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो अपनी कार की, तो ये पीछे की लाइट अगर आप खरीदते हो, पहले लेटेस्ट कंपनी ऑटो गोल्ड, न्यूमैक्स वगैरह बड़ी सारी कंपनी की लाइट्स आती थी, तो अब हमने लाइट्स जो डालनी शुरू करी है उसके अंदर होल्डर विद होल्डर आता है। तो पहले ये पड़ती थी 1000 रुपये की, पहले पुरानी लेता था जब मैं, तो पड़ती थी 1000 रुपये की एक। उसके बाद फिर मैंने नई लेनी शुरू करी नॉर्मल कंपनी में, तो वो पड़ने लगी 1500 की। अब यहाँ तक पहुँच गया जो 1950 की है एक। इसमें क्या होता है कि हमें जेन्युइन लाइट मिलती है मिंडा की विद गारंटी, और प्लस इसके होल्डर पीछे के, जिसके लिए ढूंढने के लिए पता नहीं सर के कितने नट वट खोलने पड़ जाते हैं उसको होल्डर के लिए। अब ये होल्डर साथ मिलता है, कपलर टू कपलर कनेक्शन होता है, कंपनी ही प्रोवाइड करती है मिंडा, तो हम ये लाइट्स वहीं से लेते हैं। बाकी ये स्कफ प्लेट ओरिजिनल है, आम ये पीछे का वाइपर आम ओरिजिनल है, और महिंद्रा का पिछला ये बम्पर ओरिजिनल है, सारा नया सब कुछ ब्रांड न्यू है। ये जो मेन पार्ट हो गया ये डिक्की अपना हम पुरानी लाते हैं, कुछ मेटल की चीज़ें जो होती हैं जैसे डिक्की, बोनट, आगे का टाइम मेंबर, फेंडर, ये चीज़ें पुरानी आती हैं। और जैसे बम्पर वगैरह हो गए, एसेसरीज़ का सामान हो गया, वो मोस्ट प्रोबेबली मैंने सबको अब नए में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत सारे नए आपको पता है आगे ट्रांसफॉर्मेशन वाले, तो वो नया नहीं डालते, पुराना डालते हैं। तो मैंने कोशिश करी है क्वालिटी उस तरीके की देने की, थोड़ी लाइफ और बढ़ जाए। तो अब ये स्पॉइलर नीड के अकॉर्डिंगली होता है, इसके अंदर लाइट दी हुई है, हमने लाइट वाला चूज़ किया था। अब S11 में क्या होता है, ये वाला बिना लाइट के आता है, इसके अंदर हम यहाँ पे लाइट आती है अंदर, तो वो वाली तो अवेलेबिलिटी हो ही नहीं रही, तो इसलिए अभी ये वाला स्पॉइलर लगाया। आगे मैं और अपग्रेड कर रहा हूँ, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे हर गाड़ी में कुछ ना कुछ एक स्टेप आगे जाते हैं, 2 स्टेप आगे जाते हैं, तो वो चलता रहता है। ये डिफॉगर वाला रियर ग्लास और आगे वाला ग्लास नया डलता है, और ये जो कान उधर से आता है अपनी गाड़ी में, ये वाले कान जो है ये आपने देखा होगा, ये पीछे के रियर ग्लास के जो कान होते हैं कोई भी नहीं डालता, ये भी हमने डाले हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये लोग पूछते हैं कि ये चेंज करते हैं तो क्या क्या फ़र्क आता है। इसके लिए प्रॉपर कटिंग होती है, सारे हैंडल का अंदर का बाहर का पूरा गुच्छा आता है, सेट आता है, ये डलता है। प्लस अगर आपको इसके अंदर न्यू मॉडल के वो डालने हैं, हैंडल डालने हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको ये चाहिए अंदर का लॉक हो गया, नॉर्मल कलर, ये मतलब जो पुराने मॉडल में आता था, इसके लिए सिर्फ एक लॉक का गुच्छा जो अंदर का होता है, वो लॉक का गुच्छा होता है सिंपल 1 तार वाला। इसको अगर आपने न्यू मॉडल के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप इसको 2 तार वाला एक गुच्छा आता है न्यू मॉडल का, वो अपग्रेड कर सकते हो। तो मैं ये नहीं चाहता, मतलब मैंने आपको हर बार बताया बिजनेस अट्रैक्ट करना ही काम नहीं होता, मैं नॉलेज भी प्रोवाइड करता हूँ और करना चाहता हूँ ताकि आप भी अगर खुद करो तो आपको ईजी रहे, तो ये सारी चीज़ें ईजी हो जाए। अगर आप न्यू मॉडल के गत्ते डालते हो, ये सारी चीज़ें अपग्रेड करते हो, आपके सेंट्रल ये पावर विंडो के स्विच हो गए ये आगे आ जाते हैं, तो आपको चारों गेटों की वायरिंग चाहिए होगी, वो वायरिंग की कोड वगैरह आगे मेंशन करना शुरू करूँगा मैं धीरे धीरे, तो आपको ईजी हो जाएगा। तो वायरिंग चाहिए होगी, वो वायरिंग लेके आओगे तो जाके वो काम होगा। OBRM के लिए पूरी वायरिंग डलती है, वो प्रॉपर उतरता है एक गाड़ी का, तो वो होता है। और S11 के साइड मिरर और ये आपका फेंडर के, ये जो फेंडर के बेजल होते हैं ये क्लोज होते हैं, यहाँ इंडिकेटर नहीं होता क्योंकि यहाँ वाला इंडिकेटर यहाँ आ जाता है S11 में। तो बाकी सिर्फ आप हेडलाइट से देखो कि गाड़ी का मत्था जो है वो प्रॉपर कितना बढ़िया हो जाता है, मतलब लुक ही नेक्स्ट लेवल आ जाती है। और ये ABS गार्ड से अब पूरी दूर से लुक देखो तो प्रॉपर एग्रेसिव लुक आ चुकी है कार की। तो इसी तरीके से अपग्रेड्स चलते रहते हैं। अब एक बार उवेश बोलना
और जो अंदर के शॉकर वगैरह बोनट के शॉकर होते हैं, कब्जे होते हैं, इन सब की सेटिंग ही मेन होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, हर जगह आपने कहीं भी काम कराना है तो ये सेटिंग ही होती है जिसके बेसिस पे सारा काम होता है। अब ये हमने इसका बोनट खोला, इतना सा उठाया, फिनिश। ये इसके कब्जे है ना, ये कुछ भी हमने इसमें वेल्डिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा, प्रॉपर उसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ पे लगा होना चाहिए था। एक बार इंजन की शक्ल दिखा दे दूर से, आप देख सकते हो इंजन की पोजीशन। अभी इसमें मैकेनिकल बताया था क्या क्या काम हुआ था गाड़ी में। इसमें मैकेनिकल M2DI इंजन में एक तो इसका डीजल पंप हमने सेट करा था, और EGR इसमें धुआं काफ़ी था गाड़ी में, तो ब्लैक स्मोक काफ़ी था। अब EGR वाल्व इसका क्लोज करा है हमने, तो उसको रिप्लेस इसलिए नहीं करा क्योंकि EGR की प्रॉब्लम्स वो आपको मैकेनिक ही बताएंगे, वो वाली लाइन आप अलग चेक कर सकते हो। अपग्रेड्स आगे धीरे धीरे आएंगे, बताता रहूँगा, वो भी चीज़ें बताता रहूँगा। तो प्रॉपर सेट हो चुकी है कार। AC का इसका डिस्चार्ज पाइप, अब देखो AC की एक तो होता है कि पूरी यूनिट डलवा लो, 35,000 की पूरी यूनिट आती है, पूरी यूनिट डलवा लो। एक होता है कि अगर कुछ चेंजेस है, कुछ कमी है, कुछ वो पूरी कर दो, या कमी इसी के चक्कर में कुछ अटक रहा है या वो है, तो वो हो जाता है। अब इसके अंदर एक डिस्चार्ज पाइप, एक्सटेंशन वाल्व और कूलिंग ऑयल, ये 3 चीज़ें चेंज हुई थी। AC परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट, A to Z कूलिंग वगैरह बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो ये उसके अलावा कुछ करने की नीड नहीं थी, तो उन्होंने नहीं करा, तो जितनी नीड उतना काम करने की ज़रूरत है। अब ये शॉकर की आपने वर्किंग देख ली, नीट एंड क्लीन। तो ये ग्रिल जो होती है, मैं आपको बता देता हूँ, ग्रिल मैं नीचे वाले मॉडल की भी ले आता हूँ, उसके अंदर ये क्रोम लग जाता है, गैलियो क्रोम देता है अलग से, तो S11 में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप ग्रिल नहीं परचेज करना चाहते हो तो 3000 से 3000 से 3500 के बीच में ये ग्रिल आ जाती है। ऐसी नीचे की ये मतलब आगे पता नहीं कितना सामान आ जाता है। ये 850 की ये है क्रोम की S11 की, और इसके बाद ये ABS गार्ड हो गया, 3500 का आता है। ये नीचे की अंदर की जाली होती है 850 की आती है, करते करते बम्पर होता है 1500 का आता है, और ये फॉग लैम्प हो गया, ये अपना 1250 का आता है। धीरे धीरे करके आगे का इससे ही कॉस्टली बढ़ जाता है, पर वर्थ है अगर आप इतने पैसे खर्चो। ये नहीं कि अगर आप 1000 रुपये का पुराना बम्पर ले हो, बार बार परेशान होते रहोगे, यहाँ से नक्की ख़राब होते रहेंगे। भगवान ना करे कभी किसी को इस गाड़ी में कुछ काम कराना पड़े, हॉर्न फिट कराने हो, AC का काम कराना हो, इन फ्यूचर आपको कुछ भी कराना हो, तो कम से कम आप इसको नॉर्मली उतरवा के रख सकते हो, अपना काम करवा सकते हो और वापसी लगवा सकते हो। ऐसी ही फिटिंग वापसी आएगी, कोई पेच पाँच बाहर से कुछ नहीं, ब्रैकेट पे लगा हुआ है। इधर से आगे आप देख सकते हो कि लाइनिंग कितनी परफेक्ट बैठी हुई है A to Z। अब ये हमने एक मिरर और लगाना शुरू करा है, और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ एक भोपाल वाली गाड़ी की आपको वीडियो, स्कॉर्पियो फ्रॉड वाले में आपने देखा होगा, यहाँ पेच लगे हुए, तो हमारी किसी भी चीज़ में कोई पेच वेच एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगा हुआ गाड़ी के अंदर। तो ये हुड स्कूप भी परफेक्टली फिट है, और A to Z मतलब कुछ उल्टा सीधा नहीं। अब क्या होता है कि जैसे पुराना लगाओ तो ये यहाँ पे डल के आ जाते हैं, वो डल के भी नहीं है इस पर। तो पुराने सामान को यूज़ में लेना, किस तरीके से लेना, यही चीज़ें होती है, यही चीज़ें मैटर करती हैं। तो आगे और आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें और दिखाता हूँ। अभी हम फेंडर की यूसेज के ऊपर आ जाते हैं। अगर इसके ऊपर हम डल के देखोगे तो अभी तो कोई डलका नहीं दिखेगा, क्योंकि इस पर वर्क करा हुआ है हमने। अगर आप कट लगे कोई चीज़ देते हो, मैं बताता हूँ कि अगर बोनट पे कट लगा या डिक्की पे कट लगा या फेंडर पे कट लगी कोई चीज़ लोगे, तो टाइम के थोड़े टाइम के बाद वो ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी, क्रैक आ जाएंगे, तो ये पेंट में डिस्टॉर्शन आ जाएगी, ये परेशान करती रहती है। एक चीज़ मैंने जो चेंज करनी शुरू करी है वो ये है कि ये जो मैं लगाता हूँ स्लाइडिंग, इसे मैंने बंद करना शुरू कर दिया। क्या होता है कि स्कॉर्पियो की सबसे तगड़ी कमी जो रस्टिंग पकड़ने वाली होती है वो यहीं से होती है कि यहाँ पे पानी आके स्टोर होता है, अंदर जाता है, फिर वहीं पे रस्टिंग पकड़नी शुरू करती है, वहीं से गेट खराब होते हैं। ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल कैंसिल करती हैं। अब ये मेरी मैक्सिमम अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ बन रही है मैं इसको क्लोज करता हूँ, ताकि जितने टाइम तक ये टिकेंगी तब तक तो कम से कम ये चीज़ बढ़ेगी नहीं आगे। और बाकी आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। इंटीरियर में कुछ एक्स्ट्रा काम जो हमने करा है इसमें, चाबी है इसकी तुम्हारे पास, अंदर लेके जाओ। मैं आपको खुद दिखाता हूँ इंटीरियर में क्या हुआ इसके। अब ये आप देख सकते हो दिन में भी ये इसकी स्टारलाइट रूफ लगी है वेलवेट के टच में, और ब्लैक और वाइट 20% वाइट है, और ब्लैक ग्लॉस इससे फॉर्मेट में ही पूरा इंटीरियर हुआ है इस कार का। तो हर मैंने जैसे कि आपको बताया अब सारी वीडियोस में, हर कार का इंटीरियर
रिक्वायरमेंट बेसिस पे ही होता है, तो जिस तरीके की नीड होगी, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी, उसी तरीके का इंटीरियर होगा। इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि ये VLX वाले SLE वाले ही साइड में है, देखो ये इसी से कंट्रोल्ड है। तो ये पीछे का, अरे बंद किया हुआ है, ये इसी से कंट्रोल्ड है। तो जेन्युइन कंपनी वाला ही सीन हो गया। ये OVRM कंट्रोल्स हो गए, ये स्टीयरिंग हो गया, और M2DI का मीटर आपने देख लिया, आपको पता चल जाएगा ये M2DI ही है। बस तो इंजन से पता चल गया होगा। तो ये सीन है कुछ इस कार का, और का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना था। ये वाला हिस्सा जैसे ग्लॉस हो गया, ये वाइट हो गया, ये वाइट हो गया, ये वाइट, ये हाइड्रोग्राफिक्स है। इसके ऊपर यहाँ पे लेदर है, ये पेंट है, ये मैट में पेंट हुआ है, ऊपर वेलवेट है। तो कॉम्बिनेशन कुछ 5-6 चीज़ों का बना है, और इसमें प्रॉपर ब्लैक इंटीरियर का कॉम्बिनेशन बना है। तो ये कुछ हट के आ रहा है। ये 7 इंचज़ की एंड्रॉयड स्क्रीन है। इसके अंदर हमने 10 इंच इसलिए नहीं लगाई क्योंकि कस्टमर चाहते थे कि ये मेरे को ये वेंट इफेक्ट ना करे, क्योंकि इसके अंदर अगर हम वो लगाते हैं तो इतना वेंट छुप जाता है, तो वो उसको बेसिक रखना चाहते थे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंगली काम होते हैं, जैसे जैसे नीड के अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे कस्टमर बताता है। तो इसमें एक और चीज़ हमने करी है, ये हमने जो बहुतों को पसंद आएगा, ये हमने इसके अंदर डाला है ग्लास होल्डर, सन ग्लास होल्डर, जो बहुतों को पसंद है, मुझे पता है। तो ये चीज़ भी इसके अंदर डल जाती है। बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे इंस्टॉल हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये आपका डाउट यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। किसी को भी किसी अपनी कार के अंदर डलवानी होती है, आराम से डल सकती है, कोई इशू नहीं है। मैं अब सारी वीडियोस के अंदर लास्ट में लिस्ट दे रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा क्या क्या काम किया। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना काम भी आपको करवाना हो करवा सकते हो, बेचना हो गाड़ी बेच सकते हो, और आगे कहीं और कराना हो आप करवा सकते हो। क्योंकि मैं गाइड करना शुरू कर रहा हूँ, अब DIYs बनाना शुरू कर रहा हूँ, तो आपको और वीडियोज़ में वो पता चलना शुरू कर जाएगा। ये नहीं बोलूँगा कि वीडियो कब आएगी, क्योंकि अब वीडियो लाते लाते टाइम हो जाता है, फिर मेरी कमिटमेंट फेल हो जाती है। तो मैं कमिटमेंट करूँगा ही नहीं, तो नहीं करूँगा तो शायद जल्दी जल्दी आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, सिंपल। कार इज़ रेडी चल रही थी ना ये वीडियो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, कुछ अलग लेके आने की कोशिश में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे और ऐसा कंटेंट आता रहेगा। और वहाँ दिखा दो, भैया बैठे हैं परेशान 3 दिन मैंने उनके ख़राब कर दिए, तो अब भैया को डिलीवरी देने का टाइम आ गया। ऐसे ही होता है, ये पूरी रात से हम उठे हुए थे, सारे बुक शॉप पे थे, दुकान पे। तो कल रात से हमारा डेली का हो गया। बाय।